इसका जरा सा तफसीली जवाब दे दीजिएगा। शादी के बाद जाहिर बात है ये मुमकिन है कि आपस में निभाह ना हो, तो तमाम कोशिशों के बाद जो डिटेल के साथ कुरान में बयान हुआ है उसके बाद भी अगर हतमी फैसला तलाक का हो तो बराए मेहरबानी तलाक का जो है ना सुन्नत तरीका जरा आसान उसमें लफ्जों में ना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मेरे ख्याल आपने जितने मसाइल पूछे हैं उनमें ये सबसे अहम सवाल है। पहली तो बात यह है कि 3 तलाक वाला मसला ही गलत है कि 3 तलाकें जरूर देनी है कि बीवी कौन ही है तुसी। तलाक है ही एक है इस्लाम में। एक तलाक से मियाँ बीवी का रिश्ता खत्म हो जाता है। सिर्फ ये होता है कि 3 तोहर तक यानी 3 दफा औरत को पीरियड्स आए और वो पाक हो, इस दौरान मर्द उस औरत की तरफ रुजू कर सकता है बगैर नए निकाह के। इसके बाद वो भी आजाद ये भी आजाद, चाहे तो फिर आपस में ये शादी करे चाहे कहीं और कर लें। अगर एक तलाक दी हुई है तो जरूरत क्या है, जरूर 3 देनी है, एक दे काम खत्म करें ताकि ऑप्शन बाकी रहे। कल को कोई सुलह का मसला बन जाता है, उसने 5 साल तक वो भी ना शादी करे ये भी ना करे तो नए हक में नए निकाह के साथ दोबारा हो जाएगा। लेकिन अगर 3 हो गई, चाहे इकट्ठी हुई चाहे अलग हुई, मैंने आपको बताया साहबा का इजमा है इस मसले पे, तो वो तलाक तो वाकई हो जाएंगी। तोहर में देना भी शर्त है। हाँ, तोहर के अंदर देना ये तो है, लेकिन अगर कोई बगैर तौर के भी देता है वो एक तलाक शुमार हो जाएगी। सही मुस्लिम में हदीस है, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने हालत हैज में तलाक दी थी अपनी बीवी को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रुजू कर, ताकि वो उसके वो पीरियड्स और वो सारा दिन शुमार करना आसान हो जाए। तो अब्दुल्ला बिन उमर से पूछा गया कि फिर वो आपने जो दी थी हैज की हालत में शुमार कर ली गई थी, उन्होंने कर ली गई थी, अगरचे देना गलत है। इसी तरीके से हम इसी से प्ली लेते हैं मुस्लिम की हदीस से कि अगरचे इकट्ठी 3 तलाक देना हराम है, लेकिन जब दे दी जाएंगी तो शुमार कर ली जाएंगी। मसला नंबर 15 में मैंने बताया हुआ है। और दूसरी तरफ अब पाकिस्तान में ये वकील बड़ी मुसीबत खड़ी करते हैं। वो कहते हैं जी इकट्ठी वो 3 लिखवानी है क्योंकि फिर अगला निकाह नहीं होगा। वो 3 पूरी करवाते हैं, सही तरीके ना मार दो उनको दोबारा गुंजाइश ना रहे। इसका एक सोल्यूशन मैंने दिया है कि खुला वाला मामला कर लिया जाए। अगर औरत खुला ले ले खामद से और खामद तलाक ना दे बल्कि खुला डिक्लेयर हो अदलिया की तरफ से, तो खुला अगरचे 3 तलाक के इक्विवेलेंट होता है लेकिन वो तलाक नहीं होती, तो वहां पे रुजू हो सकता है क्योंकि मर्द ने तलाक नहीं ना दी, औरत ने खुला लिया ना। औरत अगर खुला ले ले तो खुला की इद्दत भी 1 महीना है। हाँ जी, तलाक याफ्ता की तो वो 3 महीने है ना, इसमें 1 है। अबू दाऊद तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है और मुस्नद शाफी में हदीस मौजूद है। सैयदना उस्मान का फतवा मौजूद है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम कि खुला वाली औरत जो है वो ये सही सनद के साथ है। खुला वाली औरत यानी अपने उसी पुराने मर्द के साथ दोबारा निकाह कर सकती है। हलाला तो है ही, हरामा है ना, हरामा हो या लाला, लाला तो लानत है ना। यानी चूंकि उसने तलाक नहीं था ना ली हुई, खुला लिया हुआ था ना, तनसीखे निकाह हुआ था, तो वो अपने पुराने खावंद की तरफ भी लौट सकती है नए हक में नए निकाह। अच्छा, इसमें एक चीज ये कि जो जिस औरत ने खुला लिया है तो मतलब ये कि उस औरत ने अपना ऑप्शन जाया कर दिया है। मर्द के पास अगर वो रुजू कर जाए तो फिर उसी तरीके से इख्तियार है कि वो 1 देगा, उसके बाद मर्द के तो इख्तियार अपनी जगह कायम है ना, कायम है वो अपनी जगह कायम। मतलब आपका ये कहना है कि जब भी तलाक का इरादा करे तो फिर अपने मुंह से यही कहना है कि मैं तुम्हें 1 तलाक देता हूँ और फिर वो 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड का वेट कर ले, उसके बाद वो उसके निकाह से खारिज हो जाएगी। हाँ, इस दौरान वो अपने उस घर से भी उसको नहीं निकाल, घर से भी नहीं निकाल। और अगर औरत को कोर्ट के थ्रू 1 तलाक भेज दी उसने, उसके बाद तलाक नहीं 3 माह बाद खत्म हो जाएगी। हाँ, खत्म हो जाएगी, शरई तौर पे तो खत्म। अगर 3 हो गई पूरी तो क्या उसके बाद सारी उम्र नहीं वो कर सकता शादी दोबारा? 3 के बाद दोबारा तो उससे शादी नहीं हो सकती, इल्ला ये कि कोई ऑटोमेटिकली लाला वाला मामला हो जाए, ऑटोमेटिक कि वो कहीं और करता है, वहां नहीं निपती है, वो खामन मर जाता है तो फिर वापस आ जाए। ये चैलेंज हो जाती है कि इसको मैंने 1 तलाक दी, शादी कैसे कर ली दोबारा? नहीं कर सकती। नहीं, वो कर तो सकती है, 3 महीने से ज्यादा गुजर गई तो वो कर सकती है। आपने हलाले की बात की है, इससे बिल्कुल ही पर्टिनेंट क्वेश्चन ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाला करने वाले और करवाने वाले पे अल्लाह की लानत है। तो और प्री प्लान जो हलाला है, एक हाँ, तो कुरान वाला हलाला, बिल्कुल बिल्कुल प्री प्लान। तो आज के दौर में तो ये बहरहाल इक्विवेलेंट टू जिना ही समझा जाता है ना कि प्री प्लान अगर कोई हलाला करवा रहा है 1 रात 2 रात या जो भी प्लान्ड है उसके तहत तो ये जिना काउंट होता है। तो सवाल ये इसमें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में लानत फरमाई है, ये जिना काउंट नहीं किया, और अगर जिना ही था तो इस पे हद की सजा क्यों नहीं नाफिज की?
نہیں اس وقت تو بس ایک وعید بتا دی کہ اس وقت تو کوئی اتنی بغیرتی کرتا نہیں تھا, وہاں تو عورتوں کی جرت نہیں ہوتی تھی نا. نہیں تو یہ حدیث جو جیسے بتائیے تو کوئی نہ کوئی تو کرتا ہوگا نا. نہیں ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی کام کرتا ہو تب بھی لعنت کی جائے, صرف ایک وعید کے طور پہ بھی بات بتا دی جاتی ہے کہ کوئی اس کی یہ پلی نہ لے لے, اس لیے بھی بتا دی جاتی ہے. اس طرح کا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا کہ کوئی کرتا ہو, میرے علم میں تو کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ایسی بات آئی ہے. وہ وعید کے طور پہ ہوتا ہے تو وہ ضروری نہیں ہوتا وہ پریکٹیکلی واقعہ بھی ہوا, ایک صرف ڈرا دیا جاتا ہے کہ یہ حرکت نہیں کرنی. جیسا کہ ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ 3 چیزیں مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں, نکاح, طلاق اور رجوع. اب کسی نے کہا کہ جی یہ کون ہوگا کہ جناب وہ مذاق میں ہی طلاق کر مطلب جو ہے وہ نکاح کر رہا ہو سکتا ہے اس وقت ہوا ہے نہیں, مجھے آج بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں جی میں تو مذاق ہی کیتا سی, میرا تو ارادہ تو ہے ہی کوئی نہیں سی, میں تو تہاڈے کہنے تے ہاں کر دیتی ہے. لیکن اگر اس نے ہاں کر دی ہے اور لیٹر میں کر دی ہے جس طرح بھی آپ عورت کا کہہ رہے ہیں, اور دباؤ کی وجہ سے نہیں بلکہ دل لگی کے لیے اس نے کہا میں تو مذاق ہی کیا ہے, تو وہ اسٹیبلش ہو جائیں گے اور طلاق بھی اسٹیبلش ہو جائے گی. یہ جو 3 طلاق میں جو سمجھتا ہوں, یہ جو 3 طلاق عام طور پہ لوگوں کو تو علم ہی نہیں ہے نا کہ 3 ہی طلاق دینی چاہیے, 1 ہی طلاق دینی چاہیے. وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ 3 دیں گے تو ہی ہم اس کے سب لوگوں کو ایجوکیٹ کریں نا. جی وہی میں کہہ رہا ہوں. تو اسی طریقے سے یہ شاید مغالطہ ادھر سے ہی آتا ہے کہ جب قاضی جو ہے وہ نکاح پڑھا رہا تھا تو وہ ایک ہی بات کو جو ہے وہ 3 دفعہ بولتا ہے, فلاں بن فلاں, فلاں بن فلاں سے سکہ راج الوقت, نکاح قبول ہے, پھر کہتا قبول ہے, پھر وہ کہتا ہے فلاں بن فلاں, فلاں بن فلاں. ایک بار ہی کہنا چاہیے, 3 دفعہ کہنا. ادھر ہی سے مغالطہ چلا ہوا, پھر وہ بھی 3 بار ہی کہے گا تو ہی ہوگی, مگر وہ تو ضائع کر دیا نا پھر. اس میں یہ کہ اس میں یہ کہ ایک دفعہ ہی کرنے سے نکاح ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ نکاح کے مسائل کے ساتھ ہی طلاق کے مسائل علماء کا کام ہے کہ وہ, میں تو جتنے نکاح پڑھاتا ہوں فری الحمدللہ, اور میں طلاق کا مسئلہ ضرور بتاتا ہوں. میں نے ایک مشورہ دیا ہے ان کو جو نکاح پڑھاتے ہیں کہ آپ جب شادی کا نکاح پڑھائیں نا, اتنی لمبی چوڑی آگے آئے تربیت میں پڑھ دیتے ہیں لوگوں کو پتا کچھ نہیں چلتا کہ پڑھا کیا ہے, ترجمہ ہی کم از کم بیان کریں. ہم تو کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا, اور کم از کم یہ کریں نہ کریں, کم از کم یہ تنبیہ کے طور پہ طلاق کا طریقہ بتا دیں. تو انہوں نے بولا تو نے مجھے مار کھلوانی, میں شادی کران گیا طلاق کران گیا. نہیں طلاق کا طریقہ اس کے کان میں کہہ دے نا, مرد کے سارے نوں تو نہ دسو, انہوں دس دو نا. تسی اگر ڈردے ہو, نہیں میں نہیں ڈردا, میں تو قاضی دی گل کر رہا ہوں. نہیں ویسے میں آپ کو بتاؤں اس دن وہ بادشاہ ہوتا ہے. اچھا ہاں بڑا ڈر ہوتا ہے کہ ناراض ہو کے نہ چلا جائے, نکاح ہی رک جائے گا. ہاں ظاہر ہے.